बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने लीडरशिप जब स्टार्ट कर लिया तो लीडरशिप की अब हम लोग थीरीज़ डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की थीरीज़ आएंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो शुरू की थीरीज़ हैं, अर्ली लीडरशिप थीरीज़ हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अर्ली लीडरशिप थीरीज़ के अंदर कौन कौन सी थीरीज़ आती हैं? सबसे पहले आती है लीडरशिप ट्रेड थीरी, और फिर आएगी लीडरशिप बिहेवियर थ्री। ठीक है जी। नंबर 1 लीडरशिप ट्रेड थ्री और लीडरशिप बिहेवियर थ्री। ट्रेड से मुराद ये है बच्चों, ट्रेड का मतलब होता है, ये जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ट्रेड का मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है बच्चों क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है खुसूसियत, और अगर चूंकि प्लूरल है तो खुसूसियात। एक लीडर जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर हम पढ़ेंगे बिहेवियर। बिहेवियर में पढ़ेंगे कि लीडर ने कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। एक लीडर के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या उसके ट्रेड्स होने चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्वालिटीज़, क्या खुसूसियात होनी चाहिए, वो पहले पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लीडर ने कौन कौन से एक्शंस, अच्छे अच्छे एक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप की जो ट्रेड्स हैं, लीडरशिप किस किस्म की क्वालिटी के हामिल इंसान जो है उसको हम लोग एक लीडर कह सकते हैं कि यहाँ लीडर बनने के लिए हमारे अंदर किस किस्म की क्वालिटी ट्रेड्स जो है वो हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखिएगा जी, लीडरशिप रिसर्च इन 1920 1930, ये 1920 से लेकर 30 तक 30s में, ये 2 दिहाइयों के अंदर जो है वो आइसोलेशन लीडर ट्रेट दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद यही वही ऊपर वाली जो खुसूसियात हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वक्त, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, और रिसर्च होने के बाद फिर उन्होंने कहा, देख इस कंक्लूजन पे निकले थे कि एक जो लीडर है उसके अंदर ये 7 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने रिसर्च की थी, लेकिन जो एक्चुअल जो थीरीज हमारे सामने आती हैं, जो हमारे पास ट्रेड्स आती हैं किसी भी एक लीडर की, वो 7 ट्रेड्स हैं। वो 7 ट्रेड्स में से सबसे पहला ट्रेड क्या है? ड्राइव। ठीक है, ड्राइव किस चीज़ को कहते हैं जी? तो बच्चों ड्राइव क्या होता है? सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब भी कभी भी किसी भी कोई भी हम लोगों को कोई ज़रूरत होती है, कोई नीड इंसान की ह्यूमन नीड होती है, उस ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। वो जो एक्शन हम लोगों ने परफॉर्म करना होता है ना बेटा, वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ नीड के बाद हम लोगों को खींच रही होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है। ड्राइविंग फीस फोर्स किसे कहते हैं? वो चीज़ जो आपको धकेल रही होती है, जो आपको धक्का दे रही होती है, जो आपको लेके जा रही होती है। ठीक है, एक एक्शन तो परफॉर्म करते हैं उस नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन वो एक्शन किस वजह से परफॉर्म कर रहे होते हो, उस वजह को हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है जी। अब ड्राइव करते हैं जो आपको साथ लेके जा रही होती है, एक ऐसी कशिश जो खींच रही होती है, या एक ऐसा दबाव, एक ऐसा प्रेशर जो आपको प्रेशराइज कर रहा होता है कि आपने ये खास किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। ड्राइव लीडर्स एग्जिबिट अ हायर एफर्ट लेवल। लीडर जो वो बहुत हायर लेवल की जो एफर्ट है वो पुट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, मतलब वो शो करते हैं। दे हैव आर रिलेटिवली हायर डिज़ायर फॉर अचीवमेंट। ठीक है, उनकी डिज़ायर बहुत हाई होती है। ठीक है, दे आर एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एम्प्लॉय जो है, ठीक है, उसका लेवल यहाँ तक है एक परफॉर्म करने का, तो लीडर उसको कहेगा नहीं तुम यहाँ तक नहीं, तुम यहाँ तक परफॉर्म करो, तुम इससे भी ऊपर जाओ। तब वो इससे भी ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि वो चाहता तो लीडर तो यहाँ तक परफॉर्म कर सकता है ना एक एम्प्लॉई, लेकिन लीडर कहेगा तुम ये परफॉर्म करो यहाँ तक। यहाँ तक वो क्यों कहेगा परफॉर्म करो? अब यहाँ से लेके वहाँ तक अगर वो परफॉर्म कर सकेगा, एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकेगा, तो ये बिकॉज ऑफ द डिज़ायर ऑफ द लीडर, और ये वो चीज़ होगी जो ड्राइव करके लेके जाएगी एक एम्प्लॉय को नीचे से ऊपर। समझ आ गई बात? दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, उनके अंदर फिर एनर्जी होती है, वो मोटिवेट करते हैं, वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं। ठीक है जी। दे आर टायरलेसली परसिस्टेंट। टायरलेस से मुराद ना थकने वाले, परसिस्टेंट से मुराद मुस्तकिल मिजाज होते हैं इन दियर एक्टिविटीज़। वो अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, और इतने ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं कि वो ना थकने वाली, बगैर अंत तक कोशिश करने के बाद वो यहाँ तक फिर अपने एम्प्लॉयज़ को पहुँचा के रहते हैं। क्लियर हो रही है बच्चों बात? तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहली एक जो ट्रेट एक लीडर का, कि वो ड्राइविंग फैक्टर बनता है। ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइवर नहीं होता जो हम लोगों को गाड़ी में बैठे होते हैं, तो एक ड्राइवर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से वो ड्राइव जो है वो क्या है कि आप चाहते तो हैं कि एक चीज़ अचीव कर लें, लेकिन वो आप कैसे अचीव करेंगे? ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो एक ना थकने वाला, एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट को डिज़ायर करने वाला लीडर होगा। समझ आ गई? नंबर 1। नंबर 2, डिज़ायर टू लीड। बाज़ औक़ात होता ही है कि एक बंदा जो है वो बड़ा अच्छा लीडर तो बन जाता है, होता तो है, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत अच्छा लीडर होने के साथ साथ
चाहता भी है कि वो लीड करे, सॉरी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो उसके अंदर होती हैं, लेकिन उसके अंदर डिज़ायर नहीं होती, वो चाहता नहीं है कि मैं लीड करूँ, वो चाहता है कि बस मैं आराम से घर में बैठा रहूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे लोगों को लीड करने की। ऐसे बहुत से लोग हमारी दुनिया में मौजूद हैं जो बहुत स्किल्ड हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते, वो आगे नहीं आते। क्यों? उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं होती लीड करने की। तो बच्चों, लीडर का ट्रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि एक लीडर जो है वो चाहे लीड करना। ठीक है जी, एक लीडर चाहे लीड करना। पश्तो की कहावत है कि अगर तुम कहीं जा नहीं सकते तो मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा के ले जाता हूँ, लेकिन अगर तुम खा नहीं सकते तो मैं क्या करूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों, कि एक लीडर जो है वो चाहे जितना मर्जी स्किल्ड हो, चाहे जितना मर्जी जो है वो मेहनत करने वाला और लोगों को गाइड करने वाला और समझाने वाला और लोग उसको फॉलो करने वाले भी हों, लेकिन वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकेगा या सामने नहीं आएगा जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं लीड करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है उसको खुद भी ख्वाहिश होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि मैं लीड करूँ। लीडर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस एंड लीड अदर्स। ठीक है, उसके अंदर ख्वाहिश भी होनी चाहिए, डिज़ायर भी होनी चाहिए कि हाँ मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ दूसरे लोग उसके ऊपर अमल करें। ठीक है जी, दे डेमोन्स्ट्रेट द विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फिर अपने आप को शो करते हैं, वो अपना मुजाहरा करते हैं कि जनाब मैं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है, वो खुद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीडर लेते हैं तो फिर लोग उसको फॉलो भी करते हैं। फिर आगे ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। बच्चों, लीडर जो है वो कभी भी एक बेईमान शख्स नहीं बन सकता। ठीक है, एक मरतबा कोई बात करे, दूसरी मरतबा कोई बात करे, तो लोग कहेंगे यार ये तो हमारा लीडर कैसा है, पहले कोई बात करता है बाद में कोई और बात करता है। लीडर हमें कह रहा था कि हम आपको ये वाला एक्टिविटीज़ करवाएंगे, लेकिन अगले दिन लीडर ने हमें वो एक्टिविटीज़ नहीं करवाई, तो देखो यार हमारा लीडर जो है वो ईमानदार नहीं है। ठीक है, हमारा लीडर जो है वो धोखा देने वाला है। जब इस किस्म की सिचुएशंस होंगी तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसे बंदे के फॉलोवर बने जिसके अंदर इंटेग्रिटी ना हो या जिसके अंदर ऑनेस्टी ना हो। उसका मतलब है लीडर के अंदर ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। लीडर्स बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद फॉलोवर्स। लीडर ऐसा बनता है कि आंखें बंद करके उसके फॉलोवर्स उस पर यकीन करें कि मेरे बॉस ने ये कह दिया तो हमने ये काम करना है। क्यों करना है? कि हमारा बॉस हमारे साथ झूठ नहीं बोलता, हमारा बॉस हमेशा सच बोलता है। हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा अपने हमारे बॉस के साथ, वो हमारा बॉस हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकता। एंड बीइंग ट्रूथफुल एंड नॉन डिसीटफुल। नॉन डिसीटफुल से मुराद ये कि धोखा ना देने वाला हो। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा देने वाला शख्स, नॉन डिसीटफुल धोखा ना देने वाला। एंड बाय शोइंग हाई कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड एंड डीड। वर्ड एंड डीड, जो कहा, एंड डीड, जो किया। इसका मतलब है जो कहे वो करे। ऐसा ना हो कि कहे कोई और बात और करे कोई और बात, तो फिर हम कहे यार हमारा लीडर है, कह तो ये रहा था लेकिन किया उसने ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कभी भी फिर नहीं चाहेंगे कि ऐसा भी ईमान शख्स जो है वो हमारा लीडर बने। तो तीसरा जो ट्रेट है एक लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो। ठीक है जी। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जनाब ये वाला जो काम है ये हम लोग ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सारी दुनिया कहेगी आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, लेकिन लीडर कहेगा नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉलोवर्स लुक एट लीडर फॉर एन एब्सेंस ऑफ सेल्फ डाउट। एब्सेंस ऑफ सेल्फ डाउट। जब लीडर शक का शिकार हो जाएगा ना, पता नहीं लीडर, हमारे सारे के सारे लोग जो हैं वो जंग में लीडर को देख रहे होते हैं, लीडर जो है वो तजब्जों का शिकार है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है बच्चों, तो फिर क्या होता है कि जो दूसरे फौजी होते हैं ना वो भी लड़खड़ाने लग पड़ते हैं। लेकिन जब लीडर कहेगा नहीं हम लोग जीतेंगे, नहीं हम लोगों ने फतेह हासिल करनी है, तो फिर उसके जो फॉलोवर्स होंगे वो भी अल्लाह का नाम लेके कूद पड़ते हैं। ठीक है जी। लीडर्स देयरफॉर नीड टू शो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू कन्विंस फॉलोवर्स। वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करेगा कि हाँ हम ये चीज़ अचीव कर सकेंगे, येस वी कैन डू दिस। और जब वो कहेगा कि येस वी कैन डू दिस, तो उसके फॉलोअर्स को यकीन आएगा हाँ यार हमारा लीडर अगर कह रहा है तो फिर वो हम वाकई अचीव कर लेंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या चीज़ आती है? जो इंटेलिजेंस। लीडर जो है वो इंटेलिजेंट बंदा, बेवकूफ़ शख्स जो है उसको हम कभी भी नहीं कहेंगे हमारा लीडर हो। किसी बंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि यार एक बहुत बड़े बेवकूफ़ किस्म का इंसान था यार, लेकिन यार वो 5 लाख लोगों का लीडर था, उसके बड़े बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसको लोग पसंद कर सकते हैं बेवकूफ़ को, लेकिन बेवकूफ़ को कोई बंदा अपने सर पे सर का ताज नहीं बना सकता, कोई बंदा उसको लीडर नहीं बना सकता। ठीक है। लीडर्स नीड टू बी इंटेलिजेंट, और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। और ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके जो दूसरे लोगों को समझ ना आए। ठीक है। लिसनिंग द अनहर्ड साउंड्स। ऐसी ऐसी आवाज़ें भी वो सुन सकें जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते। उसका दिमाग इतना तेज़ होना चाहिए कि आम शख्स जो है वो उसको ना समझ सके, और वो लीडर जो है वो उसकी दूरअंदेशी इतनी हो कि लीडर जो है वो दूरअंदेश होकर डिसीजंस ऐसे ले कि दूसरे लोगों को समझ भी ना आए, अपने उसके फॉलोअर्स को समझ भी ना आए, और उसके बाद भी जो लीडर है वो कामयाबी की तरफ भी चला जाए। तो इसको मतलब है एक इंटेलिजेंस, एक अकलमंद दानिशमंदी जो है वो एक लीडर के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। सिंथेसाइज्ड एंड इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट
ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। कम अकल इंसान, कम इल्म इंसान लीडर बनने के काबिल नहीं होता, वो कभी भी नहीं बन सकता। एंड दे नीड टू बी एबल टू क्रिएट विजन्स। विजन्स का मतलब बच्चों क्या होता है, वो प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म होती है। ये अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, विजन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना। तो लॉन्ग विजन्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लीडर आज ही कल की नहीं सोचेगा, लीडर सोचेगा आज से 10 साल के बाद की, 15 साल 12 साल के बाद की, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो मसाइल को हल करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, बल्कि क्रिएट हुए हुए प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। एंड मेक करेक्ट डिसीजंस, और ऐसे डिसीजन लेता है जो सही फैसले होते हैं। जैसे मैंने कहा क्या था कि इंटेलिजेंट होता है, फॉलोवर्स को पता भी नहीं होता कि ये लीडर ने क्या फैसला किया है, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये जो फैसला हमारे लीडर ने किया था ना यार, ये बहुत ही अच्छा फैसला किया था, ठीक हो गया। इंटेलिजेंस होनी चाहिए हमारे लीडर के अंदर। और एक और ट्रेड, छठा ट्रेड क्या है, जॉब रेलिवेंट नॉलेज। जिस फील्ड का लीडर है उसको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ, हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने मिसाल के तौर पे डेटाबेस जो है वो हम लोग बना रहे हैं अपने बीआईटी के स्टूडेंट्स का, और डेटाबेस बनाने के लिए मैं बन गया हूँ जी लीडर, ठीक है जी। एहसान साहब जो है वो लीडर बन गए। अब ये जो एहसान साहब लीडर बन गए हैं, तो आप ये पूछें क्या एहसान साहब को डेटाबेस के बारे में मालूम है, क्या एहसान साहब डेटाबेस के एक्सपर्ट हैं, कि उनको नॉलेज मौजूद है, डेटाबेस शुरू कहाँ से होती है, डेटाबेस में हमने एक्शंस क्या परफॉर्म करने होते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें 0/0 एहसान साहब को बताएं, और वो आपके लीडर बन गए हैं, ठीक है। और आप चूँकि स्टूडेंट्स हैं और आपने चूँकि डेटाबेस पढ़ी हुई है और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, तो आप तो डेटाबेस के एक ABC जो है वो सारी की सारी जानते हैं, ठीक है। अब आप पूछे क्या को यार देखो यार एहसान साहब हमारे लीडर बने फिरते हैं, इनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा बंदा लीडर बन ही नहीं सकता जिसको जॉब और ये जॉब रिलेटेड नॉलेज ना हो, ठीक है। इफेक्टिव लीडर्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपनी, इंडस्ट्री एंड द टेक्निकल मैटर्स। तमाम के तमाम टेक्निकल जो मामलात होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी किस तरीके से चलाना चाहती है, कंपनी तो एक है लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, कंपनी और इंडस्ट्री का डिफरेंस बेटा वो आपको अगली किसी क्लास में बताऊंगा। फिर इन डेप्थ नॉलेज अलाउज लीडर टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दोज डिसीजंस। फिर क्या होगा, जब एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला बंदा और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रखने वाला बंदा जब डिसीजन लेगा, तो उसको डिसीजन का भी पता होगा और उसको ये भी पता होगा कि इस डिसीजन की इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में क्या हो सकती हैं, ठीक है जी। तो आगे आएगा एक्सट्रावर्जन। अब एक्सट्रावर्जन में आपको क्या बताऊं, दो किस्म की क्वालिटीज़ होती है एक इंसान की। एक चीज़ होती है बच्चों एक्सट्रोवर्ट, एक होती है इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक होती है एक्सट्रोवर्ट वो लिखी हुई है और एक होती है इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो शाय होता है, वो शख्स होता है जो रिलक्टेंट होता है, वो शख्स होता है जो ज़्यादातर लोगों के अंदर घुलता मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता। लेकिन एक्सट्रोवर्जन किसे कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो शाय नहीं होता, जो ओपन माइंडेड होता है, ठीक है, जिसके अंदर ओपननेस बहुत होती है। वो जो सोशल, जिसका सोशल सर्कल होता है वो छोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्रेंडली होता है, जो फ्रेंडली होने के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि लीडर इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। एक वो लीडर जो बिल्कुल शाय है, बात ही नहीं कर सकता, हिचकिचाता है बेचारा, सोशल सर्कल ही नहीं है, लोगों में घुलता मिलता भी नहीं है, बातें भी नहीं करता, ठीक है। ऐसे बंदे को हम लीडर नहीं बनाएंगे। लीडर कौन होगा, लीडर एक्सट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, जो ओपन होता है, जो सोशल होता है, लोगों से मिलता है, घुलता मिलता है, मोटिवेट करता है, समझाता है, सिखाता है, टॉकेटिव होता है, गुफ्तगू करता है, ठीक है जी, हो गया सोशल होता है। अब सुने, एक्सट्रोवर्जन लीडर्स आर एनर्जेटिक, लाइवली पीपल, फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली पीपल मतलब पीपल होता है मतलब फ्रेंडली। देर सोशेबल, सोशेबल से मुराद लोगों से घुल मिल जाते हैं लोगों में। असर्टिव एंड रेयरली साइलेंट विद एंड और विड्रॉन, वो बहुत साइलेंट नहीं रहते, खामोशी उनके अंदर नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप का ट्रेट है। एक बंदा लीडर जो है वो कभी भी खामोश होकर नहीं बैठेगा, बिल्कुल चुप करके रहता है, बात ही नहीं करता किसी के साथ, और वो लीडर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक लीडर जो है उसके अंदर ये जो तमाम के तमाम जो ट्रेड्स हैं, ये साथ के साथ ट्रेड्स होनी चाहिए। फिर अगली जो बेटा हमारी थीरीज़ है वो कौन सी हैं, वो ये वाली हैं, ये वाली लीडरशिप बिहेवियर थीरीज़, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।